हे गाइस, वेलकम टू मेगाज मीडिया आर्टिस्ट। और पहले तो आपको नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। और मेरी तरफ से आपके लिए एक दुआ है कि आप 2025 में बहुत बड़े और प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट आप बन जाओगे और बहुत सारी ऑर्डर्स आपको मिलेगी। ये मैं दुआ करती हूँ आपके लिए। जैसे कि मैंने प्रोफेशनल बेसिक से लेके पूरा ब्राइडल तक और उसके आगे भी एडवांस डिटेलिंग का कोर्स किया है। और इस एक्सपीरियंस के ऊपर मैं आज आपके साथ कुछ कोन बनाने के टिप्स और ट्रिक शेयर किए जो आज तक किसी ने भी नहीं किए, क्योंकि कोई ओपनली इतना नहीं बताता। वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो भी प्रो लेवल का। जैसे कि मैंने बहुत सारे क्लासेस अटेंड किए हैं और इस एक्सपीरियंस के ऊपर मैं आज आपके लिए एक क्लास और एक बेहतरीन लेक्चर लेने वाली हूँ। आपके लिए वो है एम्प्टी कोन को कैसे बनाना है और किस तरीके से आप इसे अगर बनाएंगे तो आपकी मेहंदी में जो फिनिशिंग है वो नेक्स्ट लेवल तक आ जाएगी। क्योंकि विदाउट अगर आप किसी दूसरे का मेहंदी कोन यूज़ करते हो या फिर ये मार्केट वाले बेकार मेहंदी कोन यूज़ करते हो तो ये अभी 2025 में बंद कीजिए इसका यूज़ करना और आपके खुद के ऐसे मेहंदी कोन आप बनाइए और प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट की तरह आप काम कीजिए। और ये वादा आप खुद से करिए तो ही जाके आपसे ये काम होने वाला है। गाइस, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं एम्प्टी कोन को कैसे बनाना है। उसके लिए यहाँ पे मैंने एक ले लिया सीजर, क्योंकि ये हमारा क्लास चालू है, आपको डिटेल में इसको समझाना है, समझ के लेना है, ठीक है। ये डिस्पेंसर आपको स्टेशनरी में मिल जाएगा विथ आपको सेलो टेप उससे ख़रीद लेना है। ये कुछ स्केच पेन है जो मैं सिखाते समय यूज़ करने वाली हूँ। और यहाँ पे कुछ पेन्स है, तो ठीक है। यहाँ पे ये जो शीट्स है वो आपको ऑनलाइन स्टोर पे मिल जाएगी या फिर ऑफलाइन स्टोर पे भी आप ट्राई कर लेना। इसे सेलोफेन शीट इस नाम से जाना जाता है। सेलोफेन शीट्स जो है वो कटिंग और विदाउट कटिंग से भी मिलती है। बड़ा पेपर लेने से अच्छा है आप बिगनर हो तो आपके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप कटिंग वाला पेपर यूज़ करना, क्योंकि आप बिगनर्स हो, आपको कोन बनाना आना चाहिए, ना कि आपको सेल करना है, बात करना है नहीं करना है ये बाद वाला चॉइस है। लेकिन पहले तो बनाना आना चाहिए। बनाने के लिए क्या मेजरमेंट होना चाहिए, अभी तो आप पूरा ब्लैंक हो, आपको कोई आइडिया नहीं है, तो आप कटिंग वाला ही पेपर यूज़ करना, ये मेरा सजेशन है, पहला वाला। ओके देन यहाँ पे मैंने एक सिंगल पेपर जो है यहाँ पे कट लिया है। दूसरा टिप्स आपके लिए ये है कि आपको स्क्वायर में कभी भी नहीं लेना है, आपको लेना है रेक्टेंगुलर में, जैसे कि उसकी चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए। ओके, यहाँ पे जो चौड़ाई है उसकी वो ज़्यादा होनी चाहिए, ये ज़्यादा होनी चाहिए, और जो उसकी लंबाई होगी वो कम होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू उसकी चौड़ाई से। देखिए ये 6 इंच का ऐसे था और ये 4.5 इंच लगभग, या फिर 4 पॉइंट, यहाँ पे अगर मैं एक्यूरेट मेजर करूँगी तो लगभग ये 4.5 इंच का है। मतलब 6 इंच इसकी चौड़ाई है और 4 इंच इसकी लंबाई है। तो इसका मतलब ये रेक्टेंगुलर शीट है, ना कि स्क्वायर शीट है। स्क्वायर नहीं लेना है, स्क्वायर लेते हो तो आपका चारों डायरेक्शन आपको सेम मिल जाएगा। ओके देन अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखो ये जैसे कि इसकी जो चौड़ाई है वो 6 इंच हमने तो मेजर की है। ओके, अभी यहाँ पे सारी चीज़ों को ज़रा मैं हटा के 6 इंच आप देख सकते हो यहाँ पे चौड़ाई है। अभी इसका 3 इंच, मतलब ये आधा हो गया, ये हाफ हो गया। ओके 1 और 2 यहाँ पे मैंने लिखा है। और हमें क्या करना है कि इतना आधे से थोड़ा ज़्यादा, मतलब पौना, ठीक है, पौना यहाँ पे आता है। जैसे कि यहाँ से मैंने चालू किया, ये आधा पार्ट है और ये पौना है, ठीक है। तो आधे से ज़्यादा कभी भी ध्यान रखना, आधे कोई भी पेपर हो, पेपर के आधे से ज़्यादा, ये आधा हो गया और ये आधे से थोड़ा, यहाँ पे भी आप फोल्ड मार लेना। अगर आपको पौना नहीं समझ में आता है तो यहाँ पे आप टिक कर लेना अच्छे से। ओके, इसे यदि ओपन करना, ओपन करने के बाद आपको 4 लाइंस यहाँ पे दिखने के लिए मिल जाएगी। जैसे कि ये वाली जो लाइन है ये पौना है और मिडल वाली लाइन मैंने मार्क नहीं की है, लेकिन ये आधी हो गई और ये फिर से पाव। ओके, पौना भाग के यहाँ पे आपको क्या करना है, नेक्स्ट टिप, आप इसको ज़रा भी उठाएंगे नहीं,
पावना पे जहाँ पे आता है आपका, तो वहाँ पे आपको एक इंडेक्स फिंगर खाली रखना है और दूसरी बाजू, जैसे कि ये मेरा राइट है और ये मेरा लेफ़्ट है, तो राइट साइड लेफ़्ट वाले इंडेक्स फिंगर का यूज़ करते हुए मैंने सिर्फ एक इंडेक्स फिंगर यहाँ पे रख दिया है, बाकी कोई भी आप देख सकते हो। फिर कैसे उठाना है, देखो ये 5 उंगलियाँ ऐसे चिमटी में लेना है, इसे ले लिया, चिमटी में लेने के बाद ऐसे उठा लेना। उठाने के बाद आपको क्या करना है कि ये मिडल फिंगर को अंदर इंसर्ट करते हुए, कैंची में आप ऐसे भी उठा सकते हो, चिमटी में सॉरी, और कैंची में आप ऐसे भी उठा सकते हो, एज़ पर योर चॉइस। ओके, यहाँ से ऐसे उठाने के बाद देखो उठा लिया। अभी इसे अंदर की तरफ हमें फोल्ड करना है, अंदर लेके जाना है। ये वाला काम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अंदर लेके जाने के बाद आप यहाँ पे भी इंडेक्स फिंगर है, यहाँ पे भी इंडेक्स फिंगर है, सॉरी यहाँ पे मेरा मिडल फिंगर है। मिडल फिंगर को मैंने इसे क्या किया, पीछे की साइड मैंने शिफ्ट किया। अभी आप देख सकते हो ये पूरा हाथ अलग है, ये देखो सिर्फ एक उंगली पर मैंने पूरे कोन को होल्ड किया है। ये है टेक्निक, ओके, ये है टेक्निक। ओके, पूरे एक उंगली में सिर्फ मैंने क्या किया है, पूरे पेपर को होल्ड किया है। देन यहाँ पे हमें फिर से होल्ड करना है। सेकेंड, उंगलियों का इस्तेमाल करना सीखो। फर्स्ट, सेकेंड, अगर ये क्लास चालू है, अगर कोई भी आपको आवाज़ आ रही है तो आप उसे इग्नोर करिए, ये मेरी तरफ से आपको एक रिक्वेस्ट है। 2 उंगलियों से मैंने होल्ड किया, पीछे वाले हाथ को मैंने उठा के फिर इसे उठा लिया। उठाने के बाद यहाँ पे ऐसे एकदम नॉर्मल और हल्के हाथ से यहाँ पे मैंने होल्ड करके रखना है। इससे आगे आपको टोक को जो है आने नहीं देना है। 1, कैसे करना है आपको, 1 1 2, अगेन 3 4 5 6 7, देखो या अभी क्रॉस चेक करते हैं, नहीं आए हैं हम आगे। 6 7 8 9 10 11। ओके, इनफ हो गया, ये कोन रेडी हो गया। और ये इतना हिस्सा आपको बचा के रखना है, पाव। ओके, ये टिप जो है, नोक, ये कोन की नोक जो है वो बराबर हमारे पौना हिस्सा में आना चाहिए और पाव हिस्सा इसका जो है वो बैलेंस रहना चाहिए। यदि आप उसे ऊपर की तरफ लेते हो तो आपका सिलटेप यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो 2 इंच जो है वो पीछे की साइड पे ये पेपर जो है मेरी आ गई है। ये परफेक्ट मेजरमेंट आप एक बार देख लो। अभी यहाँ पे एक हो गया कि आप विदाउट पिन के सहारे आप अपना कोन जो है वो रोल करते करते आना है आपको। ओके, दूसरा ये कोन अभी बन गया मेरा, ठीक है। अभी पुल एंड पुश का टेक्निक जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पुल मतलब क्या, खींचना। पुश मतलब क्या, ढकलना। ओके, पुल मतलब जैसे कि मैं इसे जो पहला वाला फ्लिप है, जैसे कि मैंने पूरा जो कोन था वो एक फिंगर में होल्ड किया था, तो वही पहला वाला फ्लिप हम लोग को क्या करना है, पीछे की तरफ खींचना है। जैसे ही आप खींचोगे तो वो उतना टाइट, जैसे कि आप देखो नॉट, किसी भी चीज़ का नॉट आप ये करते हो तो नॉट को जितना खींचोगे उतना वो ज़्यादा टाइट हो जाता है। वैसे ही इस पेपर का है, जितना आप खींचोगे उतना ही वो पतला होता जाएगा और उतना ही कोन टाइट होता जाएगा। ऊपर की ये जो नोक है, ये जो टिप है वो पतली स्लिम बहुत बारीक बनती जाएगी। पुश मतलब ढकलना। पुश के बारे में, जैसे आप इस पेपर को ढकेलेंगे आगे की तरह, पुश करेंगे तो यहाँ पे ये टिप जो है वो आपको खुली हुई नज़र आएगी। और इसी पेपर को अगर मैंने अंदर थंब इंसर्ट करके, कोई भी आपका फिंगर इंसर्ट करके इसे पुश किया तो फिर ये टिप जो है वो पतली होने वाली है, और पुश किया अगर आपने इस पेपर को तो ये टिप जो है वो मोटी होने वाली है। तो ये आपका था नेक्स्ट वन टेक्निक। देन थर्ड टेक्निक पुश एंड पुल का आप याद रखना। ओके, फोर्थ, इसे मैंने रीओपन किया है। अभी मैं थोड़ा आपको रिमाइंड के लिए फिर से बताने वाली हूँ। पावना पे आपको सिर्फ एक फिंगर रखना है, चिमटी से कोई भी, ये राइट वाले हैंड के कोई भी फिंगर से आपको ये कोन उठा के पहला फ्लिप, ये वाला फ्लिप पुल एंड पुश के लिए
आपको कौन सा फ्लिप यूज़ करना है, तो ये वाला फ्लिप आपका यूज़ होगा, पुल एंड पुश। ये फ्लिप अगर आगे जाएगा तो फिर आपकी जो नोक है वो बड़ी होगी, अगर ये वाला फ्लिप पीछे आएगा तो आपकी नोक पतली होगी, ध्यान रखिए। ठीक है, इसको मैंने उठा लिया था। ठीक है, अगर आपको यही टाइम पे अगर इसे बहुत ज़्यादा नैरो बनाना है, पतला बनाना है, तो यू कैन डू। ठीक है, इसे घुमाते घुमाते लेके जाना है, लेकिन 1.25 इंच से आपको यहाँ से आगे लेके नहीं आना है, उसका रिस्क। फोर्थ टेक्निक है कि अगर आप का सेलो टेप यहाँ पे आ जाता है और आप बिगिनर्स हो तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं रिस्की होने वाला है, इसलिए इस टेप को आप 2 इंच, ये आपका जो पेपर है वो पीछे ही आना चाहिए। तो यहाँ पे ये था हमारा पहला टेक्निक, पुल एंड पुश का भी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। नाउ पिन के साथ हम देखेंगे कि कैसे कोन को बनाना है। ओके, ये विदाउट पिन था, पहला टेक्निक विदाउट पिन था, और यहाँ पे पिन अभी मैंने लिए है यहाँ पे 0.38 mm का एक पिन। तो 0.38 mm का ये पिन आप देख सकते हो। यहाँ पे पावना कहाँ पे रखना है, आपको पावना पे रखना है, पिन हो या फिर विदाउट पिन हो, आपको पावना पे होल्ड करना ही है। फिर अगेन ये पेपर चिमटे में उठाना है, कैसे उठाना है वो मैंने बता दिया। आपको पूरा लेक्चर बाय हार्ट होना चाहिए, इस तरह का आपको ये लेक्चर जो है वो देखना है। हाथ में पेपर पकड़ के, जो विदाउट पिन वाला था वो पूरे सरफेस को हमने रख दिया था, अभी पिन वाला थोड़ा हाथ में उठाकर आपको करना होगा। ये पेपर पावना पे आपको पकड़ना है पिन के साथ। पिन टेढ़ी है, ये सीधी पिन है, ये टेढ़ी पिन है, टेढ़ी पिन। फिर ये पेपर को उठा के अंदर से आपको डालना है। कैसे करोगे आप, ये पेपर है, पेपर को यहाँ लेके आना है, फिर अंदर आपको, फिर ऊपर की तरफ। ये देखिए, ये वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं फिर से आपको दिखाती हूँ। ये पेपर है, पेपर के सिर्फ इस हिस्से को आप पकड़िए, और ये पेपर और पिन और पेपर, इसके अंदर ये गैप है, देखो मेरी उंगली है, तो ये गैप आपको रखना है। और देखो इजीली मैं टर्न करके इस साइड, यहाँ से टर्न करके फिर से इस साइड में लेके आई पेपर। फिर सेम जैसे कि आपको जितना चाहिए उतना आप पीछे की तरफ लेके जाओ उसे, और जितना स्लिम चाहते हो पहली बार में ही बनाना तो आप स्लिम बना दो। फिर धीरे धीरे उसे यहाँ पे, ओके, धीरे धीरे आप क्या करना है, इसे रोल करते जाना है, लेकिन पावना से आगे नहीं आना है। मेरा लेक्चर तो आपको बाय हार्ट हो ही जाएगा। फिर 2 इंच पीछे होना है, यस हो रहा है, मतलब हमारा कोन जो है वो सही तरीके से बन रहा है। अभी पिन के साथ जब भी बनाओगे तब देखना कि यहाँ पे पिन लूज़ है, तो यहाँ पे हमें यूज़ करना है पुल एंड पुश का टेक्निक। तो क्या बोला था मैंने कि पुल करोगे आप, जैसे कि पीछे की तरफ आप खींचोगे तो फिर उतना ही नोक जो है वो पतला बनेगा, और अब आगे की तरफ अगर आप पुश करते हो तो फिर टोक आपकी मोटी बन जाएगी। तो पिन मेरी लूज़ है, पिन को टाइट करने का बेस्ट तरीका है पुल एंड पुश। ये पेपर जो वी शेप है, इस पेपर को अगर मैंने पीछे की तरफ खींच लिया तो फिर यहाँ पे मेरी पिन जो है वो टाइट हो जाती है, देखो। और अगर मैंने पेपर को आगे की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट किया, देखो आगे की तरफ अगर मैंने शिफ्ट किया तो मेरी जो पिन है वो देखो, ये देखो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो यहाँ पे पिन जो है वो खूब ज़्यादा मोटी हो, जो टिप है वो मोटी हो गई, और जैसे ही मैं इसे पीछे खींचती हूँ तो फिर ये बराबर टाइट बैठ गई इसमें। तो ये था पुल और पुश का एक टेक्निक कि जिसे आप आसान तरीके से अपने कोन बना सकते हो। और आप साइज़ भी देखना, मेरी लिटिल फिंगर बस इसमें जा रही है, इतना मैंने छोटा साइज़ का ये कोन बना लिया है। ओके, वन मोर टेक्निक आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू। नंबर तो आई थिंक सो इस टेक्निक का 5वां होगा। जब भी विथ पिन विदाउट पिन डजेंट मैटर, ये जो पेपर है, मैं जैसे ही ये पहली बार मैंने रोल किया, अभी जैसे जैसे आप घुमाते जाओगे ना वैसे वैसे यहाँ पे आपको टाइट पकड़ना नहीं है। ओके, अगर आपने यहाँ पे टाइट पकड़ लिया, इंडेक्स और थंब को अगर आप टाइट होल्ड करते हो तो आप जैसे ही ये टर्न करोगे तो यहाँ पे पेपर पूरी तरह से मुड़ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, पूरी मुड़ रहा है पेपर। ऐसे हमें नहीं करना है, कुछ लोग ऐसे करेंगे तो ये बहुत गलत है। ओके, आपको जब भी आप रोटेट करोगे पेपर को
तभी आपको ये वाला सिर्फ एज अ फॉर्मेलिटी आपको पकड़ना है। मतलब देख सकते हो आप, ये देखो गैप है कितना, मैंने इसे पूरे दबा के नहीं रखी है, कोन को लूज हो। अभी जैसे जैसे यहाँ पे देख सकते हो मैं पेपर को शिफ्ट कर रही हूँ या फिर मैं पेपर को रोटेट कर रही हूँ, फिर भी वो मैंने पूरा टाइट नहीं पकड़ा है। ओके, थोड़ा लूज़। तो रोटेशन पूरी अच्छी तरीके से होने के लिए ये भी मैटर करता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा रोटेशन सही तरीके से होने के लिए आपको यहाँ पे पूरा टाइट नहीं पकड़ना है, तो थोड़ा लूज। ओके, तब भी आपके पेपर जो है वो अच्छे तरीके से रोटेट हो गए, आपकी कोन तैयार हो जाएगी। और फिर ये वाले पेपर, ये वाली टिप है, यहाँ पे क्यों होल्ड करना है, ये टाइट नहीं पकड़ी मैंने, ये वन मोर थिंग आपको समझ में आ गई। कोई कोई लोग ऐसे टाइट करते हैं और फिर ऐसे घुमाते हैं, तो ऐसे नहीं करना है। और इस फिंगर को जहाँ पे पेपर रखी है उस फिंगर को पीछे तो नहीं लेके आना है, या फिर ये वाली टोक है या वाली नोक टिप्स, इसे भी पीछे नहीं लेके आना है, वरना आपकी सेलो टेप क्या हो जाएगी, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। देखो देखो, ये ऐसे एक्चुअली दिखाना चाहिए कैमरे में, तो समझ में आएगा। ऐसे दिखाने से फिर रोटेट करते समय ये पेपर अगर मुड़ गया तो ये सवाल आपके मन में होना चाहिए था, लेकिन कभी भी ये नहीं होता है किसी के भी कमेंट में। देखो ऐसे है, तो इस तरीके के आपको, देखो ऐसे रोल करोगे, कैसे रोल करेंगे आप, तो इस तरीके से आपको रोलिंग करना है। चलो फिर से दिखाती हूँ। देखो रोलिंग करते समय तो पहले बहुत इम्पोर्टेंट थिंग्स मैं शेयर करने वाली हूँ। पेपर पहला जो है वो क्या होना चाहिए, स्क्वायर नहीं होना चाहिए, रेक्टेंगुलर होना चाहिए। ये आधा है तो आधे से ज़्यादा। कभी भी पेपर की टिप नोक जो होनी चाहिए, जहाँ पे हम पेन रखेंगे या फिर जहाँ से हमारी मेहंदी बाहर निकलेगी, वो यहाँ से होनी चाहिए। तो नोक आपको यहाँ से बनानी है। ओके, आप विद पिन विदाउट पिन भी कर सकते हैं, ये तो आपको पता चला। अभी रोटेशन के टाइम बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती कर बैठे हैं। देखो इस तरीके से मैंने कोन पकड़ी है। ओके, इस तरीके से कोन पकड़ी है पौना भाग में, और फिर इसे ऐसे रोटेट करो ताकि ये पूरा अच्छी तरीके से रोटेट हो जाएगा। ओके, विद पिन विदाउट पिन इट्स योर चॉइस। यहाँ पे मैं कोई मैंडेटरी नहीं करने वाली हूँ। फिर पुल एंड पुश का टेक्निक आपको पता चल गया। अभी पुल एंड पुश आप कर सकते हो। और फिर ज़्यादा चिमटी में फिर यहाँ पे इस पेपर को, अभी इस पेपर को आपको ऊपर उठाना है। देखो ये पेपर मेरा ऐसा था, अभी इसको क्या करेंगे हम लोग, इस तरीके से मैंने इसे आगे की तरफ शिफ्ट कर लिया। किस तरह से करना है, चलो पहले अभी हम लोग पूरा सेलो टेप लगा के पूरा फिनिश करेंगे। ये वाले पार्ट 1 दो वाले करेंगे, एक विद पिन करेंगे, एक विदाउट पिन करेंगे। विद पिन वाला पहले कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट कैसे करना है पूरा क्लियरली मैंने बता दिया है। पुल एंड पुश का जो बना लिया है, अभी आपको फटाक से कोन बनाने आनी चाहिए। ओके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस लगेगी। डिज़ाइन हो या फिर कोन मेकिंग हो या फिर पेस्ट मेकिंग हो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। डन, इसे पुश किया, पुल किया मैंने, और ये मेरी पिन एक बार चेक कर लेती। ये देखो ये पूरी टाइट है। ये जो साइज़ है वो लिटिल फिंगर की इतना है, इससे मैंने आगे की तरफ ले लिया है। और ये देख सकते हैं आप पेपर। ओके, पेपर को मैंने आगे की तरफ ले लिया है। डिस्पेंसर कितना है, 1 इंच से भी कम, इतना आपको ये कट करना है। कट करने के बाद आपको, जैसे टेढ़ी आपके पेपर जा रही है, स्लांटेड क्रॉस, देखो कैसे स्लांटेड है, ये सीधा हो गया, मेरी उंगली सीधी है, ये टेढ़ी तो नहीं है। तो कैसे लगाया मैंने सेलो टेप मैंने टेढ़ी लगाई है, ठीक है, सीधी नहीं लगाई है। देन पीछे वाले हिस्से में कम लगाइए, आगे वाले हिस्से में ज़्यादा लगाइए। जो बहुत ज़्यादा, मतलब अगर ये सेलो टेप है पूरी चौड़ाई इसकी 100% लेते हैं, तो 99% मैंने बाहर की ओर लगाइए और 1% मैंने उस पेपर के ऊपर लगाइए। अगर पीछे और आगे के हिस्से में अगर देखेंगे तो 90% जो सेलो टेप है वो आगे की तरफ है और 10% सेलो टेप है वो पीछे की तरफ है। अभी क्या करना है कि यहाँ पे ये वाला
अंगूठा मैंने हटा लिया। यहाँ पे होल्ड करके पहले हम करेंगे पीछे वाली सेलो टेप को स्टिक। देन अभी लेफ़्ट हैंड वाला अंगूठा को एग्जैक्टली आपको रखना है सेलो टेप के ऊपर और बहुत पेशेंस के साथ धीरे धीरे हमारे लक्ष्य को सामने रखते हुए आपको इसे रोटेट करना है। रोटेट करते समय इसे बहुत ज़्यादा टाइट नहीं पकड़ना है, आपको लूज़ पकड़ना है। इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर स्टिक योर सेलो टेप। यहाँ पे अच्छे से सेलो टेप की फिनिशिंग भी देख सकते हो आप कितने अच्छे से आ गई है। नाउ नेक्स्ट सेलो टेप हम लगाएंगे। जैसे कि ये पेपर जहाँ पे ख़त्म होगा, एक ओपन कट वाली पेपर आपको यहाँ पे दिख रही है। इस टेप में जैसे कि वो जाती है, कैसे जाती है, सीधी है या फिर टेढ़ी है, वो आप देख लेना। यहाँ पे मेरी फिंगर सीधी है और ये जो कट गई है वो टेढ़ी है। तो यहाँ पे मैंने लगभग लिया है 1 से 1.5 की हाइट में सेलो टेप। और जैसे ही ये कैसे लगाई, जिस तरह से वो जो पेपर कटी हुई है उसी डायरेक्शन में मैंने सेलो टेप भी उसी डायरेक्शन में अप्लाई किए हैं। ओके, ये बाहर वाला पैकेजिंग हमारा हो गया। अंदर में कहाँ पे लगानी है, जब हम फर्स्ट टाइम जो उठा के चिमटी में लेते हैं वो वाला अगर आपने नोटिस किया रहेगा तो उस वाले पेपर को आपको अंदर की साइड जो है वो सेलो टेप आपको अटैच करनी है ना। यहाँ पे हम कैमरे में देखेंगे कि वो दिख रहा है कि नहीं, लेकिन अगर आप ऐसे देखोगे अंदर, यहाँ पे आपको देखना है कि कैसे कहीं पे आपको कट मिल रही है क्या नहीं। जहाँ पे आपको वो पहला वाला फ्लिप, जहाँ पे हमने फर्स्ट टाइम रोल किया था, वो वाला कट आपको यहाँ पे डेफिनेटली 101% मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, तो उस कटिंग को आपको लगानी है सेलो टेप। जब भी हम रोटेट करेंगे तो बहुत सारे लेयर्स एक के ऊपर एक आते हैं और उसके लिए ये छोटी सी सीज़र आपको चाहिए। डिस्पेंसर की हेल्प से मैंने आधी इंच या फिर 1 इंच तक मैंने ये सेलो टेप कट कर लिए है ऑलमोस्ट। नीचे की तरफ स्टिक है जो भी सेलो टेप से वो चिपकी हुई है और ऊपर पूरा प्लेन सरफेस है, मतलब स्टिकनेस कहाँ पे है, नीचे है, ऊपर नहीं है। ओके, ये कोन जो है वो रोल है। अभी उसे हम थोड़ा सा ये क्या करेंगे, ऐसे मैंने ये किया है उसे, और कैसे हो गया, ये फ्लैट हो गया। फ्लैट, ये राउंड वाला फिनिशिंग है, ये फ्लैट हो गया। और जहाँ पे मुझे मेरी जो कट है वहाँ तक मुझे इस सेलो टेप को लेके जाना है और उसे अंदर की ओर मुझे स्टिक करना है। आप देख सकते हो आराम से ये सेलो टेप जा रही है। यहाँ पे मैंने इसको रख दिया और जैसे ही आपकी टेप जो है पेपर में लग जाएगी, वहाँ पे आपको होल्ड करके ये सीज़र को आपको बाहर की तरफ खींचना है और देन आपको इसे अच्छी तरीके से स्टिक करना है। नाउ आपकी ये कोन अच्छी तरीके से रेडी हो गई है। ओके, ये देखिए हमने विथ पिन के साथ। नाउ विदाउट पिन के साथ भी कोई कर लेता है, लेकिन मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कोई भी पिन वगैरह है ना वो ले लीजिए, क्योंकि पिन के साथ आपको जो नोक और जो टीप में जो फिनिशिंग मिलेगी ना वो बहुत बढ़िया मिलती है। और काटने से क्या होता है कि ऑलरेडी उसके अंदर बहुत सारी लेयर्स बनी हुई है और काटने के बाद आप अगर लेयर्स के साथ आप कोन तैयार करोगे, डिज़ाइन तैयार करोगे, तो फिर उसमें फिनिशिंग नहीं आता। सो मैं इसके लिए आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ कि विथ पिन ही आप कर लेना। ओके, अगर पेपर नहीं मिल रहे हैं, आपको पिन नहीं मिल रही है, तो आप मुझे मेरा व्हाट्सअप नंबर पे आप ये कर सकते हो। क्या करना आपको, मैं आपको दे दूँगी वीडियो में मेरा नंबर क्या है, उस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर लेना अगर आप मटेरियल के रिगार्डिंग आपको कुछ भी डाउट है तो। ओके, तो यहाँ पे मैं विदाउट पिन वाला जो है फटाक से मैंने कोन बना लिए हैं। ठीक है, अभी मैं थोड़ा पुल और पुश का टेक्निक यूज़ करके जितना मुझे चाहिए उतना साइज़ बना के ले रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने, ठीक है, मुझे लग रहा है अभी इट्स ओके कि हो गया है अभी, क्योंकि ज़्यादा छड़नी करने से अच्छा है कि जितना फटाक से हो जाता है उतना अच्छा होता है। फिर यहाँ से मैंने ऊपर की तरफ लेके आपको बताया है सेलो टेप कट करना है, कितना कट करना है, कितना नहीं होना चाहिए, यहाँ पे लगा दी है। डन। ओके, फाइन। नेक्स्ट सेलो टेप आपको कहाँ पे लगानी है कि कट वाले हिस्से में, कट जैसी हो उसी डायरेक्शन में आपको वो अप्लाई करनी है।
ओके, यहाँ पे भी हो गई है। नाउ अंदर की तरफ आप हम लोग करेंगे। अंदर में आपको कहाँ पे लगाना है वो भी समझ में आ गई होगी कि कटे हुए हिस्से को, जैसे कि पहली बार जैसे हमने रोल किया उस वाले पार्ट को, उस वाले फ्लैप को आपको अंदर की तरफ जो है वो करने हैं। ये हो गए मेरे 2 कोन। ओके, विथ पिन विदाउट पिन। चलो अभी कुछ बातें करते हैं और आपकी जो इंक्वायरीज है वो सॉल्व करते हो। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट करना, और मैं आपको मेरा नंबर जो है वो मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। तो आपको मटेरियल रिगार्डिंग कोई भी क्वायरीज है या फिर आपको एनी क्वेश्चन है जो रिलेटेड आपको समझ में नहीं आया है लेक्चर में, तो आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो और व्हाट्सअप के थ्रू आपकी जो इंक्वायरी है वो सॉल्व की जाएगी विदाउट एनी टेंशन। सो टेंशन मत लीजिए, सिर्फ आप ये लेक्चर अटेंड करके अच्छे से अच्छे तरीके से, आप अच्छे से अच्छे टेक्निक यूज करके आप उस कोन को बनाना सीखिए। और वो कोन के फोटोज जो है वो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप भेज देना, और कोई भी इंक्वायरी होगी तो भी वो भेज देना, और मैं ट्राई करूँ, मैं 101% आपको रिस्पॉन्स करने वाली हूँ कि आपने सही तरीके से ये कोन बनाई है या फिर नहीं बनाई, और मैं आपको खुद गाइड करने वाली हूँ। सो आपका होमवर्क है कि इस कोन को बनाना है और मुझे व्हाट्सअप करना है, और व्हाट्सअप करने के बाद कोई भी इंक्वायरीज है तो वो मैं सॉल्व करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और लॉट्स ऑफ लव फॉर यू। थैंक यू।